श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब देश भर में हिंदू धर्म के अनुयायी रामलीला की तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय के बाद भव्य रामलीला के आयोजन के लिए लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन आयोजन किया गया। जन जागृति युवा एकता एवं समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में रोहिणी सेक्टर 21 में आयोजित इस भूमि पूजन के दौरान हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हवन यज्ञ किया गया, जहां भाजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही संस्था के सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि लंबे समय बाद आयोजित होने वाले इस रामलीला को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और कोरोना के मद्देनजर भी सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। 2 वर्ष बाद जिस प्रकार कोरोना की महामारी को झेलते हुए हम अपने जीवन में दोबारा उतर कर आए हैं और उसके बाद इस भव्य रामलीला मंचन किया जाएगा। भगवान श्री राम का जिस प्रकार देश में राममय हुआ है, तो रामलीलाओं के माध्यम से भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संदेश समाज के अंदर जाता है और उसको बखूबी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं राम जी की जो महिमा करते हैं, मैं सभी को बधाई भी दूंगा और हम इस भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि 2 वर्ष बाद जो रामलीलाएं हो रही हैं वो आगे आने वाले समय में हमें सुख और समृद्धि लेकर आए। हमारी पूरी तैयारियां हैं जी, कोविड को लेके हर चीज़ की बाकायदा वैक्सीनेशन तो सारा हो चुका है और मास्क की विशेष प्रबंध रखेंगे। बाहर रोड पे ही मतलब जो गेट में घुसेगा पहले मास्क दिया जाएगा उसके हाथ में। बाकी जैसे भी थोड़ी बहुत जो भी गाइडलाइंस होंगी सारी को पूरी करेंगे। मैं मेले लाइन में कम से कम ज़्यादा नहीं तो पिछले 20 साल से हूँ। ये कोरोना काल के बाद जितने भी मेले लगे हैं ना, मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ इतनी अपार भीड़ के साथ मतलब लोग उत्साह से मना रहे हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ मतलब कितने दिनों से इन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं करा। और ये मतलब इस तरीके से अभी जन्माष्टमी का हमने प्रोग्राम करा था, वहाँ बहुत भीड़ आई थी तभी से। और हमें यहाँ पे भी उम्मीद है कि मतलब इस बार राम के नाम पे पब्लिक बहुत निकलेगी। देखिए, बीच में क्या रहा कि 2 साल जब कोरोना रहा तो सभी लोग घरों में थे और काफ़ी महामारी का झेलना पड़ा, लोगों को अपनों को भी खोना पड़ा। लेकिन हम अब इस देश ये अब उबर चुका है, उस भी महामारी से अब उबर चुका है। तो 2 साल बाद हम इसका अब मंचन होने जा रहा है श्री राम लीला महोत्सव का। तो उत्साह काफ़ी है लोगों में, क्योंकि क्या होता है जब रात के बाद सवेरा होता है तो उत्साह ज़्यादा होता है। तो वही है कि हम 2-3 साल से जो कोरोना से लड़ रहे थे सभी लोग, तो अब उत्साह ज़्यादा है लोगों में। ऐसा ही नजारा रोहिणी सेक्टर 20 में भी देखने को मिला, जहां शुभ लाभ सेवा फाउंडेशन के सानिध्य में आयोजित होने वाले 5वीं रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पर कई कलाकारों द्वारा भजनों की अमृत वर्षा भी की गई, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय के बाद रामलीला का मंचन होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही इस दौरान कोरोना के नियमों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम 4 बार जो है रामलीला का मंचन कर चुके हैं और लोगों में भी उत्साह था। स्थानीय लोगों का जो है बढ़ चढ़ कर जो है उनका सहयोग भी मिला। लेकिन 2 साल जो कोविड की वजह से जिस भी प्रकार से ये आयोजन नहीं हो पाए, तो मेरे को लगता है जितना वो 2 साल में लोग उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाए, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाए भगवान श्री राम के प्रति, तो उतना ही उत्साह जो है इस वर्ष जो है देखने को मिलेगा। आज का जो दिन है वो भूमि पूजन का है और उसके बाद जो रामलीला का भव्य आयोजन यहाँ पर हो, कोरोना की जो गाइडलाइन है वो सरकार की तरफ से जो भी आएगी हम उनका पालन करेंगे। और लोगों से, आम जनता से अपील है कि भी जो श्री राम का जो चरित्र है वो हम अपने उसमें धारण करें अपने जीवन में और आगे बढ़े और जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम कहलाए हैं तो वैसा हम समाज बनाएं। उत्साह का माहौल इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड के कारण जो धार्मिक आयोजन या किसी भी तरह का सामाजिक आयोजन था उन पर रोक लगी हुई थी। इस बार सरकार ने इनको ढील देते हुए इनकी रोक खोली है और सबको धार्मिक आयोजन करने की जो छूट दी है वो इसी कोविड के नियमों के तहत दी है। और हम सबको आश्वस्त करते हैं, सबसे अपने प्रशासन को आश्वस्त करते हैं और जनता को भी कि यहाँ कोविड नियमों का पालन हमें भी करना है और आप जनता को भी करना है और इसके तहत ही हम इसका आयोजन करेंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से दिल्ली में रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। ऐसे में अब लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिनों तक आयोजित होने वाले इस रामलीला का मंचन 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें श्री राम के जीवांत गाथाओं को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
इन 10 दिनों तक पूरा देश भी राम की भक्ति में लीन नजर आता है। बहरहाल लंबे समय के अंतराल के बाद इस बार रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में अभी से ही उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और इसी की तैयारियों के तहत भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी राघव कोहली के साथ काजल जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 दिल्ली।